हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा। आज हम मैथ्स की क्लास करेंगे और ये मैथ्स की क्लास कंटिन्यू रहेंगी जब तक कि आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम नहीं हो जाता और फिर उसके बाद आपका सुपर टेट का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। ये वीडियोस आपके लिए बहुत बहुत यूज़फुल रहने वाली हैं, खासकर आपके यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए, सुपर टेट और सी टेट के एग्ज़ाम्स के लिए। जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन कितने कितने इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने कर लेंगे उनको वहाँ पे पेपर सॉल्व करने में बहुत आसानी रहेगी। चलिए, आज हम अंक की क्षमता पढ़ेंगे और आपको मैथ्स ऐसे पढ़ाएंगे जैसे बहुत से लोगों का होता है कि मैथ्स बहुत हवा है, मैथ्स से डर लगता है, तो वो आपको डर निकल जाएगा आपका और आपके जो मैथ्स के क्वेश्चन हैं वो आप इजीली सॉल्व करने लगेंगे, आपको मैथ्स अच्छी लगने लगेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पहला चैप्टर ले रहे हैं आपका अंकीय क्षमता, ठीक है, न्यूमेरिकल एबिलिटी। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, पाई क्या है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस आपके जो यूपी टेट में वो काफ़ी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पाई क्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अभाज्य संख्या है कि पूर्णांक है। तो याद रखिए पाई आपकी कैसी अपरिमेय संख्या है, दैट इज़ इरेशनल नंबर है, ठीक है। जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कि पाई एक इरेशनल नंबर है और हिंदी वालों के लिए एक अपरिमेय संख्या। इसको आप याद कर लीजिए, बिल्कुल दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए। यूपी टेट में खासकर काफ़ी एक दो क्वेश्चंस ऐसे आते ही हैं आपके। फिर है 1.3, ऊपर आपके 3 के ऊपर बार लगाए का मान बराबर है। अभी आपको यूपी जूनियर एडेड वाले में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिला था और जब आप सुपर टेट का एग्ज़ाम देंगे तब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, प्लस यूपी टेट में आपको ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इनका कैसे वैल्यू निकालते हैं, कुछ नहीं करते हैं, क्या करते हैं चलिए देखिए। 1.3 बार है तो जो बार वाला है वो आप अलग कर लीजिए और जिसमें बार नहीं लगा वो आप अलग कर लीजिए। तो आपने 1 + 0.3, ठीक है। अब जब जो बार लगा हुआ है उसको आप बार हटाकर क्या लगा दीजिए, उसके आगे एक 9 लगा दीजिए। अगर यहाँ पे 2 गिनती पे बार लगा होता तो 2 9 लगा दीजिए। अगर आपका 3 गिनती पे बार लगा है तो 3 9 लगा दीजिए। मतलब ये जितनी गिनती पर बार लगा उतने आप नीचे नीचे 9 बढ़ाते रहिए। क्लियर। चलिए फिर देखते हैं, फिर क्या करना है आपको। हम यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए आप, 1 + 3/9, तो ये कट कर दिया, 3 1 3, 3 3 9, तो आ गया 1/3। अब आप इसका एलसीएम ले लीजिए, 3 एलसीएम आया, यहाँ पे 3 + 1, तो कितना आंसर आ जाएगा 4/3। कितना ईजी है सॉल्व करना, ठीक है। तो याद रखिए जब जो गिनती पे बार नहीं लगा उसको अलग कर लेना है, जिस गिनती पे बार लगा है उसको अलग कर लेना, जिस पे बार आपका लगा है उसको बार को हटा के आपको क्या करना है, सिर्फ एक 9 नंबर आपको लिखना है और फिर आप उसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 4/3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परिमेय संख्या 5/19 व इसके योज्य प्रतिलोम कि गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम होगा। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़िए। पहले क्या दिया हुआ है कि 5/19 का क्या निकालना है, योज्य प्रतिलोम। मतलब योज्य प्रतिलोम मतलब ये अगर पॉजिटिव है तो आप इसको निगेटिव कर दीजिए, तो ये अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव कर लीजिए। तो ये क्या पॉजिटिव में तो हमने क्या लिया -5/19। क्लियर। अब क्या करना है कि गुणनफल, अब गुणनफल निकालना है, मतलब इसका और इसका गुणनफल निकालना है। तो आप 5/19 इंटू -5/19 का क्या निकाल लीजिए, गुणनफल, मतलब गुणा कर लीजिए। फिर जो आंसर आता है आप उसका क्या कर दिए, गुणात्मक प्रतिलोम, मतलब रेसिप्रोकल कर दीजिए, ठीक है। चलिए देखिए, पहले 5/19 का योज्य प्रतिलोम -5/19, फिर हमने दोनों का गुणनफल कर लिया, तो आपका जो आंसर आया -25/361। तो याद रखिए अगर हम प्लस को और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा वो क्या आएगा, माइनस आएगा। प्लस और प्लस को गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, माइनस और माइनस को गुणा करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा। अब 25/361 आ गया। अब हमें क्या करना है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम करना है, मतलब रेसिप्रोकल। तो -25/361 को क्या लिख देंगे, -361/25 हो गया आपका आंसर। तो जो आपका आंसर होगा करेक्ट वो क्या हो जाएगा आपका -361/25, ऑप्शन ए। देखिए कितना इजी है और कितना जो है इंटरेस्टिंग वे से करिए। आप क्वेश्चन को समझिए, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप एक एक लाइन पढ़िए और एक एक लाइन करके सॉल्व करते रहिए। तो आपको क्या होगा, क्वेश्चन जो है आपको जल्दी आप जो है क्रैक कर ले जाएंगे और आपको सॉल्व हो जाएगा और आपको टाइम भी कम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है।
1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती 999 है। 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 1001 है। 1000 के परवर्ती का परवर्ती 1002 है। 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती 1000 है। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन डी। 1000 का परवर्ती 1001, परवर्ती मतलब आगे की संख्या, फिर 1001 का पूर्ववर्ती कितना हो जाएगा आपका 1000, और पूर्ववर्ती मतलब पीछे की संख्या। तो जो आपका ऑप्शन डी है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, देखिए 1000 के पूर्ववर्ती दिया हुआ है। चलिए हम एक एक समझते हैं कि क्यों रॉन्ग है ये। 1000 के पूर्ववर्ती, तो ये आपका हो जाएगा 999। अब उसका पूर्ववर्ती पूछा है तो इसका पूर्ववर्ती 998। 1 माइनस करते चलिए, तो यहाँ पे तो 999 दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन आपका गलत। सेकेंड ऑप्शन 1000 के पूर्ववर्ती, तो पूर्ववर्ती कितना हो जाएगा 1000 का -1 999। उसका परवर्ती मतलब उसमें क्या करिए 1 जोड़ दीजिए, तो 1000। यहाँ पे कितना दिया है 1001, रॉन्ग। 1000 के परवर्ती का परवर्ती 1002 है, यहाँ पे पूर्ववर्ती है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप सही कर लीजिए। 1000 के पूर्ववर्ती, तो 1000 का पूर्ववर्ती 999। ठीक है, उसका परवर्ती 1000, यहाँ 1002 दिया हुआ है, ये भी अगेन ऑप्शन रॉन्ग है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी। क्लियर? चलिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप सक्सेस मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो फिर आप इसी चैनल से जुड़े रहिए और अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए, और फिर आप देखिए आपको कितना फ़ायदा होगा। किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती? ठीक है, तो अगर आपको किसी भी पूर्णांक का जैसे 1 2 3 4 5 6, तो इसका अगर आपको क्या करना है वर्ग करना है। ठीक है, तो कौन सी संख्या इकाई पर नहीं होगी, चलिए देखते हैं। तो अगर हम 1 का करेंगे तो 1 आएगा, 2 का करेंगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 4 का 16, 5 का 21, आपको याद होंगे तो आपने 110 तक ही कर लिया। फिर किसी भी संख्या में इकाई के स्थान पर 0 से 9 तक अंक होंगे और उनका वर्ग करेंगे तो इकाई के स्थान पर कौन कौन सी गिनती आएंगी? 0 1 4 9 6 5 अंक हो सकते, परंतु 2 3 7 व 8 अंक नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप देख भी सकते हैं कि जैसे 4 आया, 1 आया, ठीक है, 0 भी आया, 5 आया, 6 आया, 9 आया, 4 आया, 1 आया, लेकिन आपको कहीं 2 3 7 8 आया नहीं आया। तो ये चीज़ आप चाहें तो याद कर सकते हैं, और अगर चाहें तो आप वहाँ पे भी लॉजिक लगा करके कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप एक अपने नोट में डाल दीजिए कि जब हम कोई भी संख्या का जो है आप वर्ग निकालेंगे तो क्या होगा, जो संख्या होंगी वो क्या आ सकती, इकाई के स्थान पर 0 1 4 9 6 5 अंक आएंगे, लेकिन इकाई के स्थान पर 2 3 7 व 8 नहीं आ सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच कोई परिमेय संख्या नहीं होती है, केवल एक परिमेय संख्या होती है। अनंत परिमेय संख्या होती है, केवल एक परिमेय संख्या और कोई अपरिमेय संख्या नहीं होती है। तो याद रखिए कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है, ऑप्शन सी। ठीक है, ये आप नोट भी बनाते चलिए। और प्रथम 35 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो आपको फर्स्ट 35 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग लिखना है। एक तरीका है, आप पहले कुछ नहीं आता, आपको फॉर्मूला कुछ नहीं याद आ रहा पेपर में, तो आप क्या करिए, जो भी आपकी 35 संख्या हैं वो आप लिख लीजिए 1 3 5 7 9 11, ऐसा करके आपको 35 लिखनी है। ठीक है, 35 तक नहीं लिखनी है, 35 लिखनी है गिनती, और फिर आप उसका योग कर लीजिए, जोड़ लीजिए और आपका सम आ जाएगा। ठीक है, पर ये थोड़ा सा आपको टाइम टेकिंग है, लेकिन आप टाइम आपका थोड़ा लगेगा, ज़्यादा लगेगा जिसको नहीं आ रहा है। ठीक
ठीक है। एग्ज़ाम में क्या होता है, आप मतलब परेशान हो जाते हैं पेपर देखकर, तो नर्वस हो जाते हैं या कुछ लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, तो कुछ चीज़ें भूल जाते हैं, मिस कर देते हैं। तो उनके लिए दूसरा तरीका भी आप रखिए साइड में। तो ये होता है, अगर आपको याद है तो आप इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको याद हो जाए। ये आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1d। ठीक है, पहले आप बस थोड़ी सी सीरीज लिख लीजिए 1 3 5 7 9, बस। अब आपको कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। नंबर्स कितने, 35 लिख दिया, अपॉन 2 कर दिया, ठीक है। फिर ब्रैकेट में आप 2a का मतलब होता है जो आपका फर्स्ट नंबर है, तो फर्स्ट नंबर आपका कितना है 1 रख दिया, प्लस रख दिया। n कितने नंबर हैं 35, तो आपका जो n है वो है आपका 35, a आपका हो गया 1। बस आप फॉर्मूले में रखते जाइए, -1। अब d है, तो d का मतलब होता है कि डिफरेंस कितना है, तो 3 - 1 2 का डिफरेंस, 7 - 5 2 का डिफरेंस। तो ये आपको मालूम है कि जो विषम संख्याओं के बीच में जो अंतर होता है वो 2 का अंतर होता है। बस आप यहाँ पे 2 रख दिया। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए पूरा, बस कुछ नहीं करना है। फिर 2 × 1 2 + 34 × 2, 2 4 8 2 3 6 68 + 2, तो ये आपका आ गया 70। और फिर आपका है 35/2, ये कट गया आपका 35, तो 35 × 35 करा कितना आ गया 1225, तो 1225 इसका करेक्ट आंसर आ गया। देखा कितना इजीली सॉल्व हो गया। फॉर्मूला नहीं याद हो रहा है तभी आपको पैनिक नहीं होना है, उसका भी अल्टरनेटिव है, ठीक है। तो आप कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। तो ऐसे आप माइंड लगाइए कि अगर फॉर्मूला नहीं है तो हम कैसे करेंगे। दोनों तरीके से आप जो है अपनी चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आप मैथ्स आपको अच्छी लगने लगेगी, आपको मैथ्स का जो डर है वो आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और आप बहुत अच्छे स्कोर करेंगे, ये मेरा दावा है। जब आपका पेपर हो जाए आप आइए और फिर बताइए कि आपके मैथ्स में 5 सही होते थे, 10 सही होते थे, लेकिन आप 15 या 20 सही करके आए या 25 सही करके आए, या हो सकता है आप 30 में 30 सही करके आ जाए यूपी टेट में, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, इस चैनल से आपको जुड़े रहना है। जितनी वीडियोस कराई जाए आप उसको देखिए, सॉल्व करिए और नोट्स बनाते चलिए, बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अपने कॉपी और रजिस्टर निकालिए, पेन निकालिए और शुरू करिए। दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 व 18 है, तब इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, ठीक है। दो संख्याओं का योगफल मतलब x + y, ठीक है। तो x + y का क्या योग 11, और गुणनफल मतलब मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना है योग मतलब जो आपका आ रहा है प्रोडक्ट वो आपका आंसर आ रहा है 18। ये दो इक्वेशन आपकी बन गई। पूछा क्या गया है, व्युत्क्रम मतलब 1/x मतलब रेसिप्रोकल कर दीजिए, इनका सम आपको पूछा गया, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे, x के कुछ नहीं करना है, इतना नहीं करना है। क्या करना है आपको, देखिए जैसे आप 1/x + 1/y रखेंगे, एलसीएम लेंगे, तो आपके सामने खुद ब खुद सब आ जाएगा, x + y/xy। बस x + y की वैल्यू उठा के 11 रख दीजिए, x y की उठा के वैल्यू 18 रख दीजिए, यही आंसर हो गया। कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ से आप वैल्यू हटाएंगे, फिर यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर आप सॉल्व करें, बहुत लंबा चला जाएगा। फिर आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, फिर उसका एलसीएम लेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, तब जाके यहाँ आएगा। इतना लंबा रास्ता नहीं करना है, आपको टाइम का भी ध्यान रखना है। तो आपको क्या करना है, सिंपल आप जो पूछा गया वो रख दीजिए, फिर क्या करिए एलसीएम लीजिए, ऊपर x + y आ जाएगा, सिंपल वैल्यू रखिए, बस दैट्स इट, हो गया आंसर। क्या आंसर आया 11/18, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए स्टार्ट करिए। 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है, यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है, वो संख्या क्या है। देखिए जब 2 अंकों वाली संख्या का आ जाए तो याद रखिए 10x + y से करेंगे, ठीक है। 2 अंकों मतलब अगर आपका कोई भी आपका x जैसे 5 है, ठीक है, y आपका 6 है, तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, 10 × 5 + 6, तो आंसर कितना हो जाएगा 50 + 6 56, ठीक है। तो ये हो गया आपकी x और ये हो गया आपका y, मतलब ये इकाई अंक और ये दहाई अंक। दहाई इसीलिए इसको 10 से गुणा किया जाता है,
क्लियर। तो याद रखिए जब भी 2 अंकों वाली संख्या आएगी आपको क्या करना है, 10x + y से सॉल्व करना है। चलिए अब क्वेश्चन पढ़िए। 2 अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग, दोनों अंकों का योग मतलब x और y की बात हो रही, तो x और y का योग कितना हो गया, 7, 1 हो गया। दूसरी, यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है, वो संख्या क्या है। तो हम यहाँ पे देखिए इक्वेशन 10x + y, इसमें क्या कुछ जोड़ दिया आप, 27 जोड़ दीजिए, तो क्रम क्या हो जाता है, उलट जाता है। मतलब अगर 56 है तो ये कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपने क्या करा, x वाले एक तरफ, y वाले एक तरफ और गिनती एक तरफ आपने कर लिया। तो जो आपकी इक्वेशन बनी वो बनी 9x - 9y = -27 बन गई। आप कॉमन ले लीजिए, 9x - y = 27, कट कर दीजिए, कितना आ गया, x - y = -3 आ गया। क्लियर। और जो पहली हमने बनाई थी x + y = 7, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए जैसा आपको इजी लगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड इजी लगे आप सब्स्टिट्यूशन से करिए, एलिमिनेशन से अच्छा इजी लगे एलिमिनेशन मेथड करिए, जो आपको मेथड इजी लगे। ठीक है, x - y = -3। देखिए प्लस माइनस है, काट दीजिए, x 2x बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 में 3 गया 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4/2, तो 2, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 2। अब आप x की वैल्यू रख दीजिए x - y में, x - y = 3 -3, तो ये क्या हो जाएगा आपकी, x आपकी 2 है, तो जब ये 2 है और ये क्या है -3 है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई आपकी। तो जो नंबर बनेगा वो आपका कितना बन जाएगा, 25। देखिए यहाँ पे यही ध्यान रखना आपको, 10x + y, ठीक, x आपका आया 2, y आया आपका 5, तो 10 × 2 + 5 20 + 5, तो जो आपका आंसर आया वो बन गया 25, ना कि 52। जल्दबाजी में आप 52 टिक ना लगा दें, तो आपका जो आंसर है वो हो गया 25। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 496 योग 318 का निकटतम सैकड़े में मान क्या होगा। यहाँ पे राउंड ऑफ की बात हो रही है। देखिए राउंड ऑफ वाला अलग से आपकी एक वीडियो बना देंगे, आप उसमें देख लीजिएगा, सारा आपको चीज़ें समझा देंगे कि जो राउंड ऑफ की कंडीशंस होती हैं वो हम कैसे करते हैं, जब आपकी 1s की हो, 10s की हो, 100s की हो। मतलब अगर इकाई पर दहाई है, सैकड़ा है, हज़ार है, 10,000 है, लाख है, कैसे राउंड ऑफ करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे जब आप इनका योग करेंगे तो कितना होगा, चलिए देखते हैं। तो 496 और 318 का योग करेंगे तो आएगा 814, 814। ठीक है, यहाँ पे सैकड़े का मान पूछा जा रहा है, तो आप दहाई की देखिए। ठीक है, जो भी पूछा जा रहा है आप उससे पहले का देखिए। अगर यहाँ पे 1000 का पूछा जाता है तो आप सैकड़ा देखते, इकाई का पूछा जाता है, ठीक है, तो आप ये देखा, आपने दहाई का पूछा जाता है तो आप इकाई का टर्म देखते हैं। एक, अब एक 5 से ज़्यादा है कि कम है, कम है, तो अगर 5 से कम है तो इनके बस 0 लगा दीजिए, तो हो जाएगा 800। बस सिंपल, राउंड ऑफ हो गया, तो आंसर हो गया आपका 800। चलिए इसके लिए अभी हम वीडियो बना देंगे, आप देख लीजिएगा। 5671 और उसके अंकों को पलट देंगे, तो जब आप अंकों को पलट देंगे तो क्या बनेगा, 1765 पर प्राप्त संख्या का अंतर, अंतर मतलब डिफरेंस, माइनस कर दीजिए। जब आप माइनस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 3906। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, आई होप आपको मैथ समझ में आ रही होगी, सारे क्वेश्चंस आप इजीली समझ पा रहे होंगे, और अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। निम्न में से कौन सा कथन सही है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या है, एक संयुक्त संख्या है, दो अभाज्य संख्या नहीं है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन ए, एक अभाज्य संख्या नहीं है। एक ना ही तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। ठीक है, एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, पूर्ण संख्या है, परिमेय संख्या है और वास्तविक संख्या है। देखिए हमने कितनी चीज़ें आपको बोल दी, ये देखिए याद रखिए, इम्पॉर्टेंट नोट्स बना लीजिए। एक ना ही भाज्य संख्या है, ना ही अभाज्य संख्या है। एक क्या है, अगर इनमें से कोई भी आता है ऑप्शन तो वो हो जाएगा। एक प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या है
और वास्तविक संख्या है। ठीक है, मतलब नेचुरल नंबर है आपका, होल नंबर है, रेशनल नंबर है, रियल नंबर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का योग 32 है, तो अगर एक संख्या x है दूसरी संख्या y है, दोनों संख्या का योग 32 हो गया। उनमें से यदि एक संख्या -36 है, कोई बात नहीं, हमने एक संख्या -36 रख दी, चलिए किसी को भी रख दें, तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब देखिए जब ये इधर जाएगा इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखिए, जब बराबर का निशान है तो चीज़ें उलट जाती हैं। अगर माइनस है इधर, इक्वल टू के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अगर इधर ये प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अगर इधर गुणा है उधर भाग हो जाएगा, अगर इधर भाग है तो उधर गुणा हो जाएगा। बस 6 2 8 3 3 6, ऑप्शन बी करेक्ट है, 68। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 से कम अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। तो 25 से कम आपकी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। चलिए हम लिख लेते हैं, 25 तक की आप अभाज्य संख्याएं लिख लीजिए। 2 3 5 7 11 13 अभाज्य संख्या वो जो कि सिर्फ अपने से या एक से डिवाइड हो बस, और किसी नंबर से डिवाइड हो। जैसे आप कहेंगे 15, ठीक है, 15 विषम संख्या है लेकिन अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये किससे होता है, 3 5 से भी हो सकता है। अपने नंबर 1 और 15 के अलावा 3 और 5 से भी डिवाइड हो सकता है, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है, मतलब प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23 जब आपने इतनी लिख ली तो टोटल कितनी, 9। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो गया 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 से 100 तक की संख्याओं में अंक 0 कितनी बार आता है। तो 1 से 100 तक की अंक संख्याओं का कितनी बार आएगा, लिख डालिए, 10 20 30 40 50 60। 1 2 में तो आता नहीं 0, 10 20 में आता है। बस 0 जो 100 का होगा वो होगा डबल, तो ये तो पूरे 10 हो गए, 1 0 बढ़ा लीजिए 11, तो जो 0 होंगे वह कि कितनी बार आएगा, 11 बार। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। ठीक है, लोग जल्दी में क्या कर लेंगे, 10 टिक लगाएंगे। 100 तक की 1 से 100 10 ही बार तो हुआ, लेकिन जो 100 का 2 0 भी तो है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर है प्रथम 5 धन ऋण अभाज्य संख्याओं का योग। तो आप पहली 5 आपको बताना है कि अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। तो पहली क्या है, 2 3 5 7 और 11, इनको जोड़ दीजिए, और जब आप जोड़ेंगे तो इनका योग आएगा 28। तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 28। देखिए 2 मत बोलिएगा, इसीलिए प्रथम 5 लिखा है, सिर्फ आपको टेस्ट करने के लिए। 2 अभाज्य संख्या होती है, ठीक है, भाज्य नहीं होती है। सिर्फ 2 से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा, और 1 आप लीजिएगा नहीं। 1 क्या है, अभाज्य संख्या नहीं है, ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य है, तो ये याद रखिएगा। चलिए अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस पसंद आए हैं तो आप सक्सेस मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और ये मैथ्स की क्लासेस ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगी, और जब आप पेपर देख कर आइएगा तब आप आके कहिएगा कि हाँ वाकई में क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं पेपर में, और आपको क्वेश्चंस करने में मज़ा आ जाएगा पेपर में जब आप करेंगे। ठीक है, तो आप खुद देखिएगा डिफरेंस क्या होता है। कोई फीस नहीं है, कोई आपका टाइम वेस्ट नहीं है, कोई बकवास बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बात करेंगे बस। पढ़ाई के अलावा फालतू बात कुछ नहीं होगी, सिर्फ आपका में वक्त मालूम है कि कितना कीमती है, उसी आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और आप इस चैनल से ऐसे ही जुड़े रहिए और अपना प्यार दिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।